एक्चुअली टीम के साथ साथ क्राउड का जिस तरह पूरा इतना बड़ा क्राउड खामोश हो गया ऑन एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग। लाला कहीं ना कहीं क्राउड को मुझे लगता स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी। यस फैंस बहुत इमोशनल होते हैं, मगर बहुत ही ज़्यादा खामोशी हो गई थी। वो खामोशी भी क्रीप इन करती है एक टीम के अंदर। सवेरा आई मीन के हम सबका एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ जब भी कोई हम 100 करते या छक्का चौका मारते वहाँ से वो रिस्पांस क्राउड से नहीं आता। और ख़ास तौर पे जब कल हेड ने 100 किए हैं, आई मीन कि क्राउड साइलेंट। वाई जो स्पोर्ट्स लविंग नेशंस होती हैं वो सबको अप्रिशिएट करती है, सबकी एफर्ट को अप्रिशिएट करती है। तो वो चीज़ वहाँ पे इंडिया में क्राउड की तरफ से ना आना, जो कि सो कॉल्ड बड़ी पढ़ी लिखी कौम है, आई मीन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि एटलीस्ट उस 100 पे जो इतना इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा 100 था, कुछ आध लोग खड़े हो जाते, तालियां बजा देते, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। और मेरे ख्याल में जिस तरह टीम की बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में गिरी जा रही थी, क्राउड का भी वही हाल था। बिल्कुल, जबकि दैट वाज द टाइम जहां क्राउड जो है शायद बॉडी लैंग्वेज, अपनी टीम की बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा काम कर सकता था। वालेकुम सलाम। नहीं, बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजरा अब सारों के साथ। अब मेरा मतलब है कि घर की भी बारी होती है, घर भी जाना होता है, बेगम बच्चे हैं और भी बड़ी चीज़ें। अच्छा शायद वैसे एक चीज़ मैंने नोट किया, अस्सलाम वालेकुम शायद। वालेकुम मेरी जान। अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये आप कहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि जब भी आप स्क्रीन पे बैठते हैं तो ऑब्जर्वेशन मेरी यूसुफ की होती है कि हम पीछे से देखेंगे एक ही जगह पे इंसान बैठा है, ये जगह कोई और है जहाँ पे आप बैठे हैं। आपके घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिससे आज से पहले आप नहीं बैठे? मुशी भाई जो कैमरामैन मेरे साथ है, ये जगह एक ही जगह है, बस सिर्फ कुर्सी आगे पीछे, सोफा आगे पीछे करते हैं। मैंने कहा यार एक चीज बार बार ना देखा तो चेंज कर लिया करो। अच्छा वेरी गुड यार, ये तो फिर हमें भी ये अच्छे कैमरामैन की एक निशानी है। तो कैमरामैन को क्रेडिट देना चाहिए हम अपने। मुशी भाई हमें आपकी शक्ल में जो है वो मिला है, क्या कहते हैं, कफील भाई गोटकी वाला मिला है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। वेरी गुड। वैसे आज उमर ने मुझे थोड़ा सा गिट्टों से लिया आज, फिर उसने क्या है तारीफें करते करते मेरा इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा कि माशाल्लाह आप एज का हमें बहुत आपने ख्याल रखा, छोटे होने के नाते हमें एडवांटेज दिया कि हम आपके साथ खुल के बात कर सकें, मजाक कर सकें, मगर जिस तरह की आपकी एज होगी है, जो आप लगते भी हैं, ये एज होगी और लगते भी हैं, वो मैं क्या ठहर जो भाई ये तो मुझे गिट्टों से ले रहा है, मुझे तो बहुत बुरा बना दिया है इसने। ये मेरे वाइट सफ़ेद बाल देख के ये लोग पाकिस्तान में उमर ने जो है ना मेरे ख्याल में लग रहा है अपनी गिनती शुरू कर दी है। लाला आज वैसे लास्ट शो है ना इधर। देखा ये फिर देखो ये फिर कैसा ये लास्ट शो का इंतजार कर रहा था ये। वैसे यूसुफ ने बहुत अच्छी बातें की हैं, जो ऑन सीरियस नोट मैं यूसुफ के साथ थोड़ा काम भी कर चुका हूँ। 2 साल से इसके साथ मैंने काफ़ी कैंप्स किए हैं सकलैन और यूसुफ के साथ। ये बहुत अच्छी बातें इसने की हैं। जो आपने स्ट्रक्चर की बात की ना कि यूसुफ के प्लान्स क्या हैं, मैंने इसको देखा है कि सुबह अपने बैट्समैनों को ले जाता था पिच के ऊपर और नमी के ऊपर 9 बजे जाके सुबह बैट्समैनों से पूछता था कि बताओ इस पर नमी है तो तुम कैसे बैटिंग करोगे। ये एक डेवलपमेंट होती है अंडर 19 के बच्चों की, इवन टेस्ट प्लेयरों की भी, ताकि उनका ब्रेन चलना शुरू हो जाए, माइंड सेट बनना शुरू हो जाए। और इसके प्लान्स बड़े क्लियर। जो क्रिकेट खेला होता है ना वो कभी किसी से डरता नहीं है। जिसको अपनी गेम आती होती है ना वो कभी किसी से नहीं घबराता। पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, जो यूसुफ बार बार, हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े तगड़े कोचेस लेके आने पड़ेंगे। आप जो मर्जी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कोई। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम बात कर लें, आज पैट कमिंग्स की बात कर रहे हैं, आज एंडी फ्लावर ने 5 साल अपना उधर लफबरा में काम किया, फिर वो हेड कोच बना, फिर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ है, उसका एडवांटेज देखो उसको किधर गया, पूरी दुनिया में जाके वो रन करता है। तो आई थिंक पाकिस्तान को अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं, बड़े अच्छे तेज डिसीजन लिए जा रहे हैं। ऑल दो तेज हैं, लोगों के प्रोसेस नहीं है, मगर उसके बावजूद हमें बैक करना पड़ेगा इनको डिसीजंस को। और मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो यूसुफ ने प्लान आउट दिए हैं, इसी तरह अगर पीसी भी चाहे तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके जितने अच्छे कोचेस आएंगे उतने अच्छे प्लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो हमारे डोमेस्टिक में जो अप्लाई शायद होता है या नहीं होता है, खुद से सोचने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए प्लेयर्स में। बिकॉज हम बहुत ज़्यादा स्पून फीड करते हैं प्लेयर्स को, इसलिए हमें मैच अवेयरनेस की कमी दिखती है हमारे प्लेयर्स में। वो मैच अवेयरनेस की प्लेयर्स सेल्फ थॉट प्रोसेस जब तक आप उनका इग्नाइट नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। मगर हम बात करेंगे बिल्कुल पाकिस्तान के इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से। बट लाला ने क्योंकि अभी ज्वाइन किया है, लाला कल फाइनल देखा आपने, यू वर इन बिटवीन द फ्लाइट्स, बट यस फाइनल तो मेरे ख्याल से आपने फ्लाइट से पहले खत्म हो गया था तो देख लिया था। फाइनल देखा है, बहुत इंजॉय किया है, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हुई है।
वही वाली बात कि दे आर वेरी मेंटली, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। जो भी हम ऑजी की बात करते हैं तो ऑजी की अपनी एक मेंटेलिटी है, हार नहीं मानते जल्दी और आखिर तक फाइट करते हैं। पास्ट में भी बहुत दफ़ा इनको देखा है हमने, फिर आगे साथ खेले हैं, फिर आगे देखा। तो आई मीन कि ये क्रिकेट के लिए जो बच्चे हैं और जो खेलना चाहते हैं क्रिकेट, उनके लिए बड़े रोल मॉडल्स हैं कि ग्राउंड में किस तरह हारे हुए मैचेस या मुश्किल सिचुएशन से किस तरह दोबारा बाउंस बैक किया जाता है। तो मेरे ख्याल में कल की जो इनिंग थी, कल की जो पार्टनरशिप बिटवीन द हेड एंड देन वो दूसरा लड़का, उसका नाम भी मुश्किल होता है मेरे लिए। तो हाँ, तो इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी मेरे ख्याल में बहुत सारी टीमों को, क्योंकि 3 आउट हो गए थे, उसके बाद किस तरह वो लेके चलें वो एग्जाम्पल सेट की है। कोई प्रेशर नहीं लिया। देखिए आप सिंगल डबल से भी अटैकिंग क्रिकेट या मॉडर्न डेज क्रिकेट जो हम बात करते रहते हैं, सिंगल डबल भी अटैक ही होता है। जब आप विकेट नहीं दे रहे हो, सिंगल डबल आ रहे होते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड हो रही होती है, तो दूसरी टीम पे प्रेशर डलना शुरू हो जाता है। अगर वहां पे कहीं विकेट गिर जाती तो इंडियन को देखा आपने कि उनकी बॉडी लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता, जितनी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव जा रही थी। वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था क्योंकि विकेट मिल नहीं रही थी। और वहां पे आई नो के उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से इतनी जबरदस्त बैटिंग की, उन्होंने पिच के हिसाब से टर्न भी हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से मैनेज किया है। वहां अगर विकेट गिर जाती तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन उन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। और कप्तानी लीडरशिप को मैं मेरे ख्याल में उसको बड़ा क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से अपनी टीम को लड़वाया उसने, बॉलिंग, फील्डिंग एंड देन ओवरऑल अगर देखें तो स्टार्ट बड़ा जबरदस्त था ऑस्ट्रेलियन का। उनकी फील्डिंग से ही पता चल गया होगा, उसी पे हमने कल भी बात की थी कि उनकी फील्डिंग से पता चल रहा है कि वो आज किस माइंडसेट के साथ आए। तो आउटस्टैंडिंग गेम जी, बिल्कुल वो माइंडसेट आपको वो दिख गया था उसी वक्त के शुरू के 2 ओवर्स में, जब आप 7 रन रोक लें, मतलब जो बनते हुए दिख रहे थे, तो वहीं से आपको माइंडसेट का पता चल जाता है। एक मुशी भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी लाला ने कही है, बॉडी लैंग्वेज ऑफ टीम इंडिया। आपको बहुत तेज़ी से वो बॉडी लैंग्वेज डिटोरिएट होती हुई देखी। मैंने कभी रोहित शर्मा को ऑन द फील्ड इतना परेशान नहीं देखा। ही इज़ ऑलवेज अ काम कंपोज पर्सन जो कि कामली करते हैं, मगर कल बहुत जल्दी बॉडी लैंग्वेज में वो नेगेटिविटी आ गई थी। वॉज इट बिकॉज ऑफ द लेस टारगेट एंड लेस रन एंड दे न्यू कि हाँ जी 40 रन शॉट हैं? जब आप रेस करते हैं ना, रेस लगाते हो, जब आपका जो विक्ट्री लाइन होती है ना, जब उसके पास पहुंचते हैं ना, तो बहुत कम लोगों को अपने प्रोसेस का पता चलता है। दे स्टार्ट वंडरिंग अबाउट द आउटकम। अच्छा, ये आउटकम जो होता है ना, ये आपको प्रोसेस से निकालता है। ये पैट कमिंग्स की और ऑस्ट्रेलियन टीम के कल्चर का हिस्सा है कि वो आखिरी बॉल तक इसलिए उनको लड़ना आता है कि वो आउटकम के अंदर जाते ही नहीं है, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। कई मैचेस की मैं आपको एविडेंस दिखा सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी लंबी पार्टनरशिप लगी है कि ऐसे लगता था कि आज 400 होना है, मगर वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से इसलिए पैनिक नहीं होते। दे अंडरस्टैंड दिस गेम वेरी वेल। यहाँ पे 1 विकेट मिली, यहाँ पे 2 विकेटें मिली, हम फिर इनको पकड़ सकते हैं। ये जो बिलीव होता है ना, ये कैप्टन से आता है, ये लीडर से आता है, सीनियर प्लेयर से आता है। जब इंडिया इतना क्रिकेट खेली है, मैं फिर कहता हूं कि डिजर्व वही करती थी जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली थी, उन्होंने हर बॉक्स को टिक किया हुआ था। मगर क्या हुआ, जब आप क्रॉस लाइन करने लग जाते हैं ना, विक्ट्री लाइन के पास पहुंचते हैं, उस प्रोसेस से ये निकले हैं। कि मैंने कल कहा ना, रोहित शर्मा की शॉट जो मारी उसने मैक्सवेल को, 9 ओवरों में आपका 60, 70, 80 लगा हुआ है, 80 लगा हुआ था। आखिरी ओवर चल रहा है पहले पावर प्ले का, आप उस वक्त टीम को लंबा ले जाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब फिनिशिंग लाइन के पास बंदा पहुंचता है ना, तो अपने प्रोसेस को और भी तगड़ी तरीके से याद रखता है। तो आई थिंक ये जो रोहित शर्मा की टीम, जो उनके पैनिक सिचुएशन हुआ था, दे न्यू कि जी वो 40 रन नहीं, काफ़ी रन पीछे भी हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो ऑस्ट्रेलिया की, उनको फील्डिंग में आप याद रखिए कि हम सारे क्रिकेट खेले हुए ना, जब आपकी ऑपोजिशन इस तरह लड़ रही होती है ना, तो आपके अंदर से आप जुबान पे नहीं बोलते, आप अंदर अंदर से फील, ओए आज ओते दिन नहीं आ गया जिसमें इन्होंने हरा देना हमें, यार दे आर लुकिंग अप टू इट, ये चैलेंज देंगे हमें। जब आप ऐसा सोचने लग जाते हो ना, आपको डाउट करने लग जाते हो, जब ऐसा करते हैं ना, तो थोड़ी सी ग्लिम्स आपके खिलाफ जाती है ना, तो आपका बिलीव और नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने ऐसा फेलियर इंडिया की टीम ने पूरे टीम वर्ल्ड कप में नहीं देखा। सॉरी टीम का, हाँ एग्जैक्टली, टीम के साथ साथ क्राउड का जिस तरह पूरा इतना बड़ा क्राउड खामोश हो गया ऑन एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग। लाला, कहीं ना कहीं क्राउड को मुझे लगता स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी। यस, फैंस बहुत इमोशनल होते हैं, मगर बहुत ही ज़्यादा खामोशी हो गई थी। वो खामोशी भी क्रीप इन करती है एक टीम के अंदर।
सवेरा आई मीन के हम सबका एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ जब भी कोई हम 100 करते या छक्का चौका मारते वहाँ से वो रिस्पांस क्राउड से नहीं आता। और ख़ास तौर पे जब कल हेड ने 100 किए हैं, आई मीन कि क्राउड साइलेंट। वाई जो स्पोर्ट्स लविंग नेशंस होती हैं वो सबको अप्रिशिएट करती है, सबकी एफर्ट को अप्रिशिएट करती है। तो वो चीज़ वहाँ पे इंडिया में क्राउड की तरफ से ना आना, जो कि सो कॉल्ड बड़ी पढ़ी लिखी कौम है, आई मीन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि एटलीस्ट उस 100 पे जो इतना इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा 100 था, कुछ आध लोग खड़े हो जाते, तालियां बजा देते, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। और मेरे ख्याल में जिस तरह टीम की बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में गिरी जा रही थी, क्राउड का भी वही हाल था। बिल्कुल, जबकि दैट वाज द टाइम जहां क्राउड जो है शायद बॉडी लैंग्वेज, अपनी टीम की बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा काम कर सकता